हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो वीडियो रे आम डिस्कस करिबा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एंड देयर फंक्शंस। तो ये वीडियो रे आम ट्रांसफॉर्मर सब कौन कौन पार्ट्स अच्छी आ तार कौन सब फंक्शन सेगुड़ा सब टिके फंक्शन सब माने एते एक्सप्लेन बहुत एक्सप्लेन करियानी से तुम बहुत टाइम जोनी खाली तार जहाँ मेन मेन पॉइंट अच्छी जमीती आमर कौन हो गला आमर कंजर्वेटर हो गला कंजर्वेटर टैंकर फंक्शन कौन खाली ताकू जस्ट तार दि तीन पॉइंट पढ़ा ठीक अच्छे। कोर कौन काम धर वाइंडिंग कौन काम युवा सब तार जहाँ डिफरेंट पार्ट्स अच्छे आ विषय आम सब टी आलोचना करवा। तो नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर कौन बहुत माने आम जदि छोट गोटे धर आम इनलेट भाल्व रहा आमर टेम्परेचर सेंसर रहा किंतु एमती भी एमती सेगुड़ा को जदि कंसीडर करिया बहुत पार्ट्स हो किंतु नॉर्मली आमर जहाँ मुख्य मुख्य पार्ट्स अच्छी सेगुड़ा हूँ आम 12टा ये जो 12टा अच्छी एगुड़ा हूँ तार मेन मेन पार्ट सब एगुड़ा किंतु सेगुड़ा को आउ जो धर टेम्परेचर सेंसर सेगुड़ा कौन एक्सेप्शनल माने कुछ गोटे माने स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मर धर ट्रांसफॉर्मर हाई रेटिंग है सेगुड़ा शो कराए तो सेगुड़ा नॉर्मली न जानले भी चलो कि जो मेन 12टा पार्ट रोचे युटा आमको निहाती जाना दरकार युटा गोटे कमन ट्रांसफॉर्मर युटा सब रुहे ठीक अच्छे। तो कौन कौन सब पार्ट्स रुहे तो नॉर्मली कोर रुहे कोर जमी आम जान ट्रांसफॉर्मर माने धर वाइंडिंगटा होती माने वाइंडिंग जहाँ ऊपर होता कोर धर यहाँ है एपटे प्राइमरी रहा एपटे सेकेंडरी रहा तो यही गोटा हूँ कोर कोर आम जाना तापर इन्सुलेसन जाना। तो गोटे वाइंडिंग हूँ माने वाइंडिंग आमर जो जानी वाइंडिंग कौन हो धर कपर वायर रहा से सुपर एनामिल कपर वायर कि कोरटा हूँ लामिनेटेड कोर कहीं ये जो कोरटा सॉलिड न हो पतला पतला सीट ताकू एकाठी कराई सी सब कौन वार्निशिंग कराई माने वार्निशिंग कहीं कराऊँ लामिनेशन कराऊँ ईडी करेंट लॉस को मिनिमाइज करने सब आम डिटेल्स पढ़ा खाली एवं कौन कौन आम सब आलोचना करवा आम सब ये खाली जस्ट के ब्रीफ करुच्ची जे कौन कौन सब पार्ट्स अच्छी। तो इन्सुलेसन कौन इन्सुलेसन टी तार कोर हूँ गोटे पार्ट इन्सुलेसन गोटे पार्ट वाइंडिंग गोटे पार्ट टैंक गोटे पार्ट तापर टर्मिनाल एंड बुशिंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल कंजर्वेटर ब्रेदर रेडिएटर एंड फैंस एक्सप्लोजन भेंट टैप चेंजर आउ बकोज रिले। तो यही जो 12टा पार्ट रहा यही 12टा पार्ट हूँ ट्रांसफॉर्मर प्रोमिनेंट पार्ट। तो युवा हूँ नॉर्मली जो भी ट्रांसफॉर्मर देख युवा सब मिल तो युवा ही आम ये डिस्कस करवा। तो नॉर्मली गोटे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कौन एमती देखा जाए आईटा जो देखुच ये फिन्स किंतु जब ट्यूब्स थी ट्यूब्स गुड़ा कौन माने एमती पाइप भाया एमती दीपटे थी युवा कौन युवा जो देखुच युवा हूँ फिन्स आईटा हूँ कंजर्वेटर टैंक। तो ये सब यहाँ हूँ ब्रेदर यहाँ हूँ लो वोल्टेज बुशिंग माने यहाँ हूँ तार टर्मिनाल गुड़ा यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मर टैंक आर भीतर वाइंडिंग अच्छी ऑयल भी आर भीतर फिल होगी अच्छी यहाँ हूँ ड्रेन ऑफ माने ट्रांसफॉर्मर ऑयल को आमको बाहर कराया ये ड्रेन कराव यही ऊपर पटे भी गोटे थी भाल्व जो कौन ऑयल फिल करा हुए ठीक है से शो करनी यहाँ हूँ तार माने प्रैक्टिकल व्यू ट्रांसफॉर्मर किंतु ये जो फिगरटा अच्छी यही फिगर कौन ना टोटाल सब पार्ट शो करी ये फिगर रे देखो टोटल सो पार्ट देख यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मर को आर्थिंग कराई से भी शो करी तार यहाँ हुईल माने ट्रांसफॉर्मर कौटी आमको धर जो माउंट कराब से धर माने धर आम गाड़ी उपर को निहब सेटा को धर टी गड़िया हम टी मूव करें भी से हुईल द्वारा मूव करहब। तापर यहाँ देख ऑयल आउटलेट ड्रेन ये देख ऑयल इनलेट ड्रेन यहाँ हूँ ब्रेदर सबरो काम आम जाना ठीक अच्छे। तो यहाँ मुझे खाली देखो कौन कौन पार्ट्स अच्छे। तो नॉर्मली तुम गोटे आइडिया हो ट्रांसफॉर्मर यही पार्ट गुड़ा सब कौटी थाए ठीक अच्छे। तापर यहाँ हूँ कूलिंग ट्यूब जमी से फिन्स फिन्स माने कौन से पट्टी भाया होता भर एमती छोट ट्यूब भाया थी तार भर ऑयल जीव कि ट्यूब गुड़ा कौन ट्यूब तो माने पाइप आ ठीक अच्छे। तो फिन्स अलग फिन्स माने पर्पज एका कूलिंग किंतु फिन्स सेप अलग ओसारिया ओसारिया माने सीट भाया किंतु तार भीतर भी ऑयल जाऊँगी आउ ट्यूब्र कौन ट्यूब्र सेप अलग ट्यूब माने कौन पाइप जानी तार सेप केमी बाकी यहाँ हूँ कंजर्वेटर टैंक यहाँ हूँ कौन एक्सप्लोजन भाल्व बाकी यहाँ हूँ कौन टेम्परेचर गज एथरे किसी भी मिस करनी। तो यही फिगरटा देखार कारण हूँ एथरे किसी मिस करनी से आम जापर गोटे ट्रांसफॉर्मर कौ जगार सब कौन कौन पार्ट्स अच्छे। यहाँ हूँ बकोज रिले ट्रांसफॉर्मर गोटे मेन पार्ट जोटा कि आमको ट्रांसफॉर्मर किसी गोटे बड़ फल्ट है से ही आमको अलार्म देकी सेटा ही जनाऊँ। तापर यहाँ हूँ ब्रेदर जोटा एयर एपटे इनलेट करुच्ची से टोटालटा हूँ ब्रेदर ठीक अच्छे। तो ये ही तापर यहाँ एगुड़ा सब बुशिंग पोर्सेलिन बुशेस माने जो बुशिंग जो इन्सुलेसन यूज करा मैक्सिमम जगह पोर्सेलिन ही यूज करा बाकी यहाँ देख टैंक भीतर वाइंडिंग अच्छी वाइंडिंग कौन ऑयल रे बुड़ी अच्छी ठीक अच्छे।
तो ये ही ट्रांसफॉर्मर सब जिनस सब पार्ट्स ये शो कर आउ से पार्ट्स गुड़ा को आम ए ब्रीफली सब टिके डिस्कस करवा आउ कौन कौन ये देख यहाँ भी तापेक्षा ये भल विजिबल होती ठीक अच्छे। तो नॉर्मली ये देख लो वोल्टेज कॉइल हाई वोल्टेज कॉइल सब लो वोल्टेज कॉइल ऊपर ही रही ठीक अच्छे कहीं हाई वोल्टेज तार कारण ये जो आम वाइंडिंग पढ़ा इन्सुलेशन पढ़ा से इन्सुलेशन डिस्कस करवा से समय जाना कहीं लो हाई वोल्टेज कॉइलटा सब लो वोल्टेज कॉइल ऊपर रुहे कहीं सेटा कोर ऊपर डायरेक्ट न रही माने फास्ट कोर ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग कहीं उंड करा जाए सेटा भी आम जाना। तापर यहाँ हूँ कूलिंग ट्यूब्स ऑयल टैंक तो यहाँ भी ताठू टे माने कौन क्लीयर व्यू अच्छे किंतु एथिरे सब जिनस शो करेनि किंतु एथिरे सब जिनस इंडिकेट करई। तापर यहाँ हूँ आम प्रैक्टिकल फील्ड रे ट्रांसफॉर्मरटा जमी देखा जाए सेटा हूँ ट्रांसफॉर्मर। एबे आम जानवा यही सब 12टा जाक पार्ट ये जहाँ जहाँ 12टा जाक पार्ट ये मेंशन है पार्ट्स को आम ब्रीफली सब टिके आलोचना करवा ठीक अच्छे। तो एथुरु आलोचना कले कौन हम ना आम बेसी सबूर 2-3टा लाखे पॉइंट ही खाली आम डिस्कस करवा जहाँद्वारा आम कौन गोटे ट्रांसफॉर्मर सब पार्ट्स कौन कौन अच्छी तो आम जानले किंतु से पार्ट्स रो सब काम कौन आपर भी आमर टिके नॉलेज हो ठीक अच्छे। तो फास्ट आम जानवा कोर तो कोर कौन तो मुझे आम जाने ट्रांसफॉर्मर तो ता पूर्व आम जब इंट्रोडक्शन टी जाना जे ट्रांसफॉर्मर आम जानी ट्रांसफॉर्मर जब किए पचारे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर आम कौन कहे ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वन एसी वोल्टेज टू अनदर कन्वर्ट वन एसी वोल्टेज टू अनदर कौन यहाँ धर ट्रांसफॉर्मर यहाँ है ट्रांसफॉर्मर कोर माने कौन यहाँ आयरन कोर जहाँ ऊपर जो वाइंडिंगटा जो उंड कराव यहाँ हूँ कोर आउ ये दुईटा हूँ वाइंडिंग यहाँ हूँ प्राइमरी धर यहाँ हूँ सेकेंडरी वन एसी वोल्टेज एथरे कौन नंबर ऑफ टर्न अधिक अच्छी धर मुझे 440 देवी एपटे नंबर ऑफ टर्न कम अच्छी एथरे मु पाइबी 220 ताहले कौन एठे गोटे एसी वोल्टेज देले एठे आउ गोटे एसी वोल्टेज आम पाइले माने कन्वर्ट गला वन एसी वोल्टेज टू अनदर एसी वोल्टेज किंबा आम आउ कौन कहूचे ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट वन सर्किट कौन एटा प्राइमरी गोटे सर्किट कहीं एथेरे आम सप्लाई इन करुचे एथेरे करेन्ट फ्लो करुचे गोटे क्लोज सर्किट अच्छी किंतु आ सहित सी इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं मैग्नेटिकली कनेक्ट अच्छी कहीं फ्लक्स कोर रे फ्लो करुची माने कोर रे लिंक करुची यही फ्लक्स पुणी सेकेंडरी लिंक करुची जोटा कि इंडक्शन माने जोटा कि माने इंडक्शन होला पर एथरे पुणी कौन ईएमएफ जनरेट होची तापर एथरे एटा आम जदी कौन पाथ कंप्लीट कर दोचे एथरे भी करंट फ्लो होची। तो ये गोटे सर्किट हैला ये सेकेंडरी ये गोटे सर्किट हैला। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो ये गोटे सर्किट है ये गोटे सर्किट है तो ये अलग अलग सर्किट की पावर ट्रांसफर कला ये प्राइमरी गोटे सर्किट सेकेंडरी गोटे सर्किट आंक दी जन भीतर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसी ना ठीक अच्छे। यहीटा जो यहाँ कोर है आंक भीतर यहीटा गोटे वाइंडिंग यहीटा गोटे वाइंडिंग आंक भीतर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसी ना जहाँ हम ये धर आम करेन्ट ये वोल्टेज देले तो ये आम जब माने वोल्टेज फीड कले ताहले एथरे कौन ये फ्लक्स जो फ्लक्स जेनरेट है फ्लक्स क्रिएट होगी सी कोर को लिंक कला कोर हूँ कौन कोर हूँ माने आम जब यहाँ हूँ म्यूचुअल इंडक्शन रन कर गोटे वाइंडिंग पाखे आ गोटे वाइंडिंग रखिले कौन से यही वाइंडिंग रे जो माने मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होची से सेकेंड वाइंडिंग की कट करुच्ची जहाँफल सेकेंड वाइंडिंग रे ईएमएफ जनरेट हो जोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिसाब से किंतु एथरे आम कोर देवार कारण होची कोरटा होची कौन लो रिलक्टेंस पाथ एठी कौन ना आम जदि खाली जदि एयर रे वाइंडिंग टाकू रखिबा एई एयर रे हमर कौन फ्लक्स लॉस हो जाए बहुत एक्चुअली ये जो फ्लक्सटा गोटे कौन मैग्नेटिक फ्लक्सटा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स तो जदि से आम गोटे मैग्नेटिक मटेरियल देदेबा ताले सी कौन तो लसेसटा कमिज गोटे इजी पाथ मिलगला सी यही मैग्नेटिक यही कोर रे ही सी कौन फ्लो कर जहाँफल ये कोर रे आम जदि आउ गोटे साइड आम जदि आउ गोटे वाइंडिंग लगेदेबा से फ्लक्सटा बेसी एयर जो जाऊला एयर रे न जाकि कोर रे गला ये कोर रे लिंक कला जहाँफल फ्लक्स लसेसटा कमिगला ठीक अच्छे। तो सी माने मैक्सिमम फ्लक्स एवं लिंक करें सेकेंडरी आ सेकेंडरी भी आम ईएमएफ जनरेट है। तो ट्रांसफॉर्मर आम जानूँ आ स्टैटिक डिवाइस कहीं कहे कहीं ट्रांसफॉर्मर किसी मुविंग पार्ट ना सीटा स्टेशनरी से ट्रांसफॉर्मर हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन भितर सबुठ एफिशिएंट मशीन हूँ ट्रांसफॉर्मर कहीं तार लसेस सब कम से किसी न था। तो यहाँ हूँ ट्रांसफॉर्मर इंट्रोडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर ए जानले कोर कौन तो यहाँ जो आम देखिले कोर तो कोर हूँ कौन जो वाइंडिंग होची वाइंडिंगटा जहाँ उपर होची वाइंडिंगटा कौन प्लेस करने सीटा जो जहाँ उपर प्लेस करूँ हूँ कोर। तो कोर रो काम कौन तो कोर हूँ देखा नॉर्मली एमतिया कोर नॉर्मली आयरन कोर ही यूज करा जाए ठीक है। आ कोर मटेरियल भी विभिन्न प्रकार आम से
कौन सिलिकन यूज करा जाए सिलिकन एथिपाई यूज करा जाए से हिस्टेरिसिस लॉसटा कमेवाई आउ हिस्टेरिसिस आउ ताकू लैमिनेटेड कहीं करा जाए सेटा को ईडी करेंट लॉसटा कमेवाई देख ये जो कोर अच्छी ये कौन सॉलिड एटा सॉलिड न होइकी देख पतला पतला माने सीट गुड़ा को एकाठी कराई तापर जापर वाइंडिंग कराई तो कोर हूँ ये गोटाक जहाँ उपर वाइंडिंग अच्छी यहाँ भी वाइंडिंग तो यहाँ हूँ धर आमर यहाँ दी प्रकार देखी यहाँ हूँ कोर टाइप यहाँ हूँ सेल टाइप आमर कोर हूँ ट्रांसफॉर्मर कोर हूँ नॉर्मली 3 प्रकार सेल टाइप बेरी टाइप आउ कोर टाइप सेल टाइप बेरी टाइप किंतु से आमर बेरी टाइपटा नॉर्मली एत यूज कराए नॉर्मली कोर टाइप आउ सेल टाइप ही यूज कराए से दुईटा जगह मुझे शो कर देती तो यहाँ हूँ आमर कोर टाइप कोर हूँ 3 प्रकार कोर टाइप आ गोटे हूँ सेल टाइप और बेरी टाइप तो ये 2 प्रकार हो कहीं बेरी टाइपटा एत आम शो कर माने यूज करा जाए एप्लिकेशन तार एत ना से यहाँ हूँ कोर कोरटा कौन लामिनेटेड होगी पतला पतला सीट्रे ताकू एकाठी कराई लामिनेटेड माने वार्निशिंग कराई जहाँफल एथर ईडी करेंट आ ईडी करेंट लॉसटा ईडी करेंट कौन एथर धर आमर जो से जो मैग्नेटिक फ्लक्सटा वाइंडिंग की लिंक करने सहित कोर को भी लिंक करुच्ची जहाँफल कोर जब सॉलिड होती से भी कोर रे करेंट फ्लो हम कोर रे करेंट फ्लो हेल्ले कोर हिट हम हिट होगी आमर एनर्जीटा हिट आकार वेस्ट हम से कौन कराए लामिनेटेड कराए लामिनेटेड कराइले आउ करेंटा कौन इन्सुलेसन होगा करेंटा एत फ्लो हेनी तापर कौन एथिरे सिलिकन स्टील एथि यूज कराए से हिस्टेरिसिस लॉसटा कमी जाए तो सेगुड़ा हिस्टेरिसिस लॉस कौन ईडी करेंट ताकू जब आम ब्रीफली डिस्कस करा चाहिए ताप अलग वीडियो बनवाक पड़े तुम जब कमेंट कर सेगुड़ा जानापी वीडियो बनवा ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ कोर कोर काम हूँ नॉर्मली वाइंडिंग की सपोर्ट देवा वाइंडिंग तारी उपर हो आउ सेकेंड काम हूँ ये जो फ्लक्सटा को इजी पाथ प्रोवाइड करिया कहीं आमर जब खाली वाइंडिंग एमती आम एठे गोटे वाइंडिंग रखीदे एठे गोटे वाइंडिंग रखीदे फ्लक्सटा कौन एयर रे फ्लो हम जहाँफल फ्लक्सटा आमर लसेस हम किंतु जदि आम गोटे कोर ऊपर रखा गोटे सपोर्ट मिलला वाइंडिंग की आउ जो वाइंडिंग जो फ्लक्स जो लिंक हम सी कोर रे ही लिंक होगी सेकेंड वाइंडिंग की लिंक करिवो जहाँफल आमर वाइंडिंग की गोटे इजी पाथ मिलगला इजी माने रिलक्टेंसटा जो आमर फ्लक्स को जोटा अपोजिशन मिले सेटा हूँ रिलक्टेंस तो रिलक्टेंसटा कमिगला जहाँफल फ्लक्सटा धर एमती खाली रे थिले धर 80% फ्लक्स जब लिंक करूला जब आम यहाँ कोर ऊपर रखीदे ताले माने 95% फ्लक्स लिंक करिवो माने गोटे एग्जांपल को मुझे कहली तो ये जान कोर कोटा कोर हूँ जहाँ उपर आमर वाइंडिंगटा हूँ नॉर्मली यहाँ आयरन ही कौन आयरन मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल ही करा जाए तो तार 3टा पॉइंट अच्छे से कहूँ द कोर प्रोवाइड्स ए लो रिलक्टेंस पाथ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स एंड सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग तो नॉर्मली मुझे कहली कोर कहीं कोर हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की सपोर्ट करुच्ची कारण तारी पर वाइंडिंगटा मेड हो कोर जो यहाँ धर कोर हेले युवा कोर टोटालटा कहुए कोर जहाँ पर वाइंडिंग होगी सेगुड़ा कहुए लिम्ब लिम्ब कहीं यही सैड्रे धर वाइंडिंग है यही सैड्रे वाइंडिंग है एगुड़ा कहुए लिम्ब ठीक LIMB तो सी से कहूँ आउ कौन करे यहाँ फास्ट तो वाइंडिंग की सपोर्ट करे आउ ये जो फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे कहीं आमर जमी इलेक्ट्रिकल जमी आमर करेन्ट को जो अपोजिशन मिलूँ से कहूँ रेजिस्टेंस सेमती मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लक्स को जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रे जमी करेन्ट मैग्नेटिक सर्किट रे होती फ्लक्स एथरे फ्लो करे आ फ्लक्स को जो अपोजिशन मिले इलेक्ट्रिकल जमी करेन्ट को अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहूँ मैग्नेटिक सेमती जो फ्लक्स को जी अपोज करे ताकू कहुए रिलक्टेंस ठीक अच्छे तो से जो यहीटा करने द्वारा ताकू कम रिलक्टेंस मिले रिलक्टेंस लो रिलक्टेंस पाथ मिले जहाँफल एपटे जो आम एथर जो मैग्नेटिक फ्लक्सटा क्रिएट हुए सी इजिली सेकेंड वाइंडिंग की लिंक करें जहाँफल आमर लसेस कमी जाए ठीक अच्छे तापर सेकेंड पॉइंट से कौन कह इट इज मेड बाय स्टैकिंग थिन शीट ऑफ हाई ग्रेड ग्रेन ओरिएंटेड जोटा कहुए HGGO स्टील व्हिच आर सेपरेटेड बाय थिन इंसुलेटिंग मटेरियल तो यहाँ जो तैयारी हुए हाई ग्रेड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सी तैयारी हुए जो गुड़ा कि आमर थिन सीट हो थिन सीट की स्टैकिंग कराई एकाठी करावा द्वारा तार कौन ईडी करेंट लॉसटा आमर मिनिमाइज हुए तापर से कहूँ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस एंड ईडी करेंट्स द कार्बन कंटेंट ऑफ द कोर स्टील इज मेंटेन्ड बिलो केते कार्बन कंटेंट रखा जाए से जो आलय होता है से कार्बन कंटेंट कौन बिलो 0.1% रखा जाए तापर से कहूँ व्हेन इट इज आलय विथ सिलिकॉन हिस्टेरिसिस लॉसेस कैन बी रिड्यूस तो हिस्टेरिसिस लॉस रिड्यूस करने ये सिलिकॉन ऐड करा जाए से सिलिकॉन स्टील नॉर्मली यूज करा जाए जो हिस्टेरिसिस लॉसटा कमी जाए कहीं हिस्टेरिसिस लॉस हेले भी कौन आमर
माने जो हिट हम हिट आकार आमर कौन हिस्टेरिसिस लॉसटा माने कौन ड्यू टू मैग्नेट आम से अनादर वे कहीपर जो मैग्नेटिक लॉस भी कहीपर कहीं सेटा आमर जेहेतु एसी करेंट ए फ्लो होची एसीटा कौन माने मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन चेंज कर तो हिस्टेरिसिस लॉस रे जदि तुम ग्राफटा देखिबो तार एमती आसीबो ठीक अच्छे एमती आसीबो एमती आसो तो हिस्टेरिसिस लॉस जिते आम डिस्कसन करिया सेटा पूरा जानिबा तो मैग्नेटिक तो सी कौन एसी आम जापर कि मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज तार कौन माने तार भैल्यू भी चेंज होची तार डायरेक्शन भी चेंज होची मैग्नेटर से आमर कौन हुए ना गोटे लॉस हुए से गोटा कह जाए हिस्टेरिसिस लॉस ठीक अच्छे तो एबे आम जानिबा वाइंडिंग तो वाइंडिंग तो जानिले कौन वाइंडिंग देखो वाइंडिंग कोर आउ इन्सुलेशन ये तीन हूँ ट्रांसफॉर्मर बेसिक तापर धर आमर किसी नथिले भी गोटे वाइंडिंग रहिला वाइंडिंग ऊपर इन्सुलेशन रहिला कहीं इन्सुलेशन नथिले वाइंडिंग तो शॉर्ट हो तापर कोर रहिला जहाँ ऊपर से होउछ ए तीनटा हूँ बेसिक जिनस तो यहीटा हूँ वाइंडिंग गोटे प्राइमरी वाइंडिंग गोटे सेकेंडरी वाइंडिंग एलटीबी को माने जो वोल्टेज माने सप्लाई दबा सेटा प्राइमरी जो सप्लाई नबा सेटा सेकेंडरी आउ एलटी कोन जो आम जो पटे कम वोल्टेज दबा सेटा हूँ लो वोल्टेज वाइंडिंग जो पटे हाई वोल्टेज जदि स्टेप अप है सेकेंडरीटा है हाई वोल्टेज ताले सेटा कौन एचटी माने हाई टेंशन आउ एलटी है लो टेंशन ठीक अच्छे धर आम एमती कहबा एटा हूँ धर स्टेप अप हेले एटा है एलटी माने एथरे कम वोल्टेज दबा एटा है एचटी एथरे हाई वोल्टेज पाया माने हाई टर्मिनाल एटा हूँ हाई टेंशन एटा हूँ लो टेंशन ठीक अच्छे तो सी कहूँ से वाइंडिंग रे से कौन कहूँ फास्ट पॉइंट रे तो ट्रांसफॉर्मर कैरीज 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग पर फेज तो प्रति फेज रे धर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर माने दुईटा वाइंडिंग कारण गोटे फेज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर माने एमती धर लंबाटे थी प्रति फेज रो दुईटा वाइंडिंग एक पुणी आउ गोटे थी 2 पुणी आउ गोटे थी 3 माने ये गोटे गोटे ये प्रति दी पेयर गोटे गोटे फेज पाई आर वाई बी पाई ठीक अच्छे से कहूँ ट्रांसफॉर्मर प्रति फेज रे दुईटा लाखे वाइंडिंग थाए गोटे हूँ प्राइमरी आ गोटे हूँ सेकेंडरी से कहूँ दिस वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल टन्स ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम कंडक्टर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ट्रांसफॉर्मर कोर ये जो वाइंडिंग गुड़ाक कपर रही थाई पारे कि एल्युमिनियम रही थाई पारे किंतु नॉर्मली कपर ही यूज करा जाए कहीं कपर कंडक्टिविटी अधिक से कपर ही यूज करा जाए जो आमर माने सस्ता सुंदर मजबूत से कौटी एल्युमिनियम यूज करा जाए पारे नॉल नॉर्मली मैक्सिमम कपर ही यूज करा जाए पारे आ सब आ कपर को कौन इन्सुलेटेड कपर सेटा थाए जो कहूँ सुपर एनामेल कपर कहीं से कपर ऊपर एनामेल कोटिंग थाए बाकी सेटा कोर ठू भी लैमिनेशन होता है कहीं कोर धर रहा कोर जो लैमिनेशन होता कौन वार्निश रे वार्निशिंग द्वारा वार्निशिंग होती माने कोर सेटा पतला पतला लैमिनेशन किंतु जिते ता ऊपर वाइंडिंग हम ता पूर्व कोर ऊपर कौन से इन्सुलेशन दबार अच्छे ना से जो वोल्टेजटा कहीं इन्सुलेशन सब कौन धर कोर ऊपर जो इन्सुलेशन से इन्सुलेशन धर आम प्राइमरी धर 11 केवी वोल्टेज दबार थो सी कि कोर जो वार्निशिंग कराई से 11 केवी सी बियर कर ना से वार्निशिंग पतला माने पतला इन्सुलेशन से तापर एक्सट्रा इन्सुलेशन आम राप करवा तापर जाकि कौन उंड करवा ना कोरटा सर्ट हो ठीक अच्छे तार कहीं कोर जो वार्निश लैमिनेशन होता ब्रेक हो से माने से जो इन्सुलेशनटा ब्रेक हो जहाँफल कोरटा सर्ट हो कोर सहित वाइंडिंग सर्ट हो ठीक अच्छे तापर से थर्ड पॉइंट कहूँ थर्ड पॉइंट से कौन कहूँ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस सॉरी आमर वाइंडिंग थर्ड पॉइंट से कौन कहूँ द टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर डिपेंड अपॉन द करेंट रेटिंग शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ टेम्परेचर राइज इम्पिडेंस एंड सर्ज वोल्टेज से कहूँ जो टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग धर मु कहि हमर अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग धर प्राइमरी सेकेंडरी सेमिति टाइप माने धर मु कहि प्राइमरी सेकेंड लो वोल्टेज देबी सेकेंडरी हाई वोल्टेज नेबी ताले प्राइमरी कहबी लो टेंशन एलटी सेकेंडरी कहबी हाई टेंशन एसटी ठीक अच्छे तो ता बाद तार टेम्परेचर केते राइज हम से हिसाब से आमको माने जो अरेंजमेंट वाइंडिंग अरेंजमेंट आउ टाइप से गुड़ा कौन क्या ऊपर डिपेंड करे माने केते करंट फ्लो होची टेम्परेचर केते राइज होची सर्ज वोल्टेज माने कोठी धर हमर स्विचिंग करा हला किबा कोठी हमर लाइटनिंग हे गला ताले केते वोल्टेज चांसेस अछि कोठी धर हमर कोठी धर हठात पावर कोठी पावर फेड करा होची हठात सिटी पावर फेड सप्लाई बंद करा हे गला ताले हठात ट्रांसफार्मर रे गोटे माने सर्ज जनरेट हो माने जोटा कह जाय स्विचिंग सर्ज तो सर्ज डिफरेंट प्रकार जिते मुझे लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ाई से जस्ट टे ब्रीफली डिस्कस करी
ठीक अच्छे। तो सही समय तो विभिन्न प्रकार दिग को कनसीडर कराई वाइंडिंग डिफरेंट अरेंजमेंट करा जाए। तो वोल्टेज को माने कनसीडर कराई तार इन्सुलेशन को ग्रेड इन्सुलेशन दबा कौन तापर तार धर आमर केते टेम्परेचर राइज होची से हिसाब रे भी इन्सुलेशन चूज करिया को पड़े केमती कोन वाइंडिंग हबो। तापर हाई वोल्टेज माने सेटा माने कोन थिक वायर हवा दरकार तार वायर रो थिकनेस सब जिंस को कनसीडर करा जाए एई फैक्टर ऊपर एई फैक्टर को कनसीडरेशन को लेके। ठीक अच्छे। तो एटा हेगला वाइंडिंग। तापर आम जाना इन्सुलेशन। इन्सुलेशन कौन जमी कही वाइंडिंग कहीं वाइंडिंग गोटे ट्रांसफॉर्मर माने तार कोर ऊपर है वाइंडिंग इन्सुलेशन है तापर वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर कोर इन्सुलेशन वाइंडिंग ये तीन टा बेसिक पार्ट तापर जहाँ आसला सेगुड़ा सब एक्सट्रा एगुड़ा किंतु बेसिक तीन टा पार्ट होची ट्रांसफॉर्मर। कहीं तुमको जब कह गोटे ट्रांसफॉर्मर सिंबल कौन एमती तुम कर कोर बोली तुम डिनोट कर यहाँ ट्रांसफॉर्मर सिंबल। तो आज जब ट्रांसफॉर्मर तुमको तार प्रिंसिपल एक्सप्लेन करा तुम नॉर्मली एमती गोटे कोर कर गोटे वाइंडिंग कर सेकेंडरी वाइंडिंग कर आ भर एक जो वाइंडिंग गुड़ा इन्सुलेटेड है कोर भी इन्सुलेटेड वार्निशिंग ये जो वाइंडिंग है कोर को फास्ट इन्सुलेशन कराई। तो कोर वाइंडिंग आउ इन्सुलेशन ट्रांसफॉर्मर कौन इंपोर्टेंट पार्ट। तो ये इन्सुलेशन 5टा पॉइंट अच्छी कौन कौन से कहूँ insulation is the most important part of transformer. Insulation failure can cause the most severe damage to transformer. कि insulation failure देखो से कहूँ insulation कौन most important part of a transformer। जदि insulation failure है ताहले transformer डैमेज हो पारे। कि देखो एटा धर कोर है ये तापर वाइंडिंग है वाइंडिंग जो है तुम वाइंडिंग देखी केमी वाइंडिंग जब आम इन्सुलेशन न करवा ताहले कौन ये वाइंडिंग यहाँ तो सर्ट हो वायर गुड़ाक सर्ट होगले सी भी डैमेज होगा कि कोर ऊपर धर मुझे इन्सुलेशन न करके डायरेक्ट वाइंडिंग करदेली कि कोर गुड़ाक जो इन्सुलेशन कोर गुड़ा कौन जो वार्निशिंग है पूरा पतला इन्सुलेशन किंतु आम धर मुझे 11 kV देदेली ताले से इन्सुलेशन तो ब्रेक होगा जहाँफल कोर सहित वाइंडिंग सर्ट होगला हाँ कि नहीं जहाँफल से कोर भी किसी वार्निशिंग किसी मूल्य रहा कोर भी से इडी करंट हेवी फ्लो हम वाइंडिंग भी चाहिए सर्ट हो किसी भी हो पारे। ठीक अच्छे। जहाँफल ट्रांसफॉर्मर कौन पूरा हाई करंट गरम होगी ट्रांसफॉर्मर भी कौन जलीज बर्न आउट हो से यहाँ हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन्सुलेशन तापर कहूँ इन्सुलेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड द कोर बिटवीन इज टर्न ऑफ वाइंडिंग एंड बिटवीन ऑल करंट कैरिंग पार्ट एंड द टैंक। कौन कहले ट्रांसफॉर्मर कौन कोटी कोटी आमर दरकार ये जो आमर इन्सुलेशन कोटी कोटी दरकार हुए बिटवीन वाइंडिंग्स माने देख जिते मु धर आमर मु कहि कौन धर मु कहि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर रे ये धर आमर कोर टाइप मुझे कोर टाइप एमती 3टा लिम थी एथरे भी वाइंडिंग हो गोटे ऊपर प्राइमरी तारी ऊपर सेकेंडरी सेमती एथरे भी प्राइमरी सेकेंडरी एथरे भी प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी धर मुझे देवी 11 kV सेकेंडरी धर 33 kV। ठीक अच्छे। ताहले कौन 11 kV रु 33 kV की वाइंडिंग टाको इन्सुलेशन करार अच्छी कहीं 11 kV रु वाइंडिंग रो जो इन्सुलेशन से 33 kV रो वाइंडिंग 33 kV की से बियर करें से 11 kV फास्ट जो वाइंडिंग 11 kV करी से फास्ट इन्सुलेशन माने सी वायर भी इन्सुलेशन होती माने प्रति टन इन्सुलेशन होगी अच्छी जेहेतु वायर इन्सुलेशन ता सहित ता ऊपर आउ गोटे इन्सुलेशन देवी। ठीक अच्छे। धर मुझे वाइंडिंग करदेली ताकू फास्ट इन्सुलेशन रे कवर करी ता ऊपर जाकि सेकेंड वाइंडिंग करी जोटा कि 33 kV रो नहले जो प्राइमरी रो जोटा 11 kV रो जो वाइंडिंग रो जहाँ इन्सुलेशन स्ट्रेंथ अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी इन्सुलेशन सेकेंडरी जो 33 kV देवी से इन्सुलेशन से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को से ब्रेक करदे जहाँफल वाइंडिंग सर्ट हो फास्ट जो लो LT वोल्टेज टाक फास्ट मुझे इन्सुलेट करी तापर जाकि ST की करी। तो बिटवीन वाइंडिंग होगा बिटवीन टर्न भी होगा कहीं जेहेतु पूरा वायरटा आमर जो सुपर एनामेल कंडक्टर से कराऊँच बिटवीन कोर आ वाइंडिंग भी कहीं कोर फास्ट आम कोर ऊपर गोटे इन्सुलेशन कवर करुचे जाकि वाइंडिंग करुचे बिटवीन सेमती जिते भी लाइफ माने सब माने आमर वाइंडिंग होगा माने वाइंडिंगटा हूँ कौन गोटे लाइफ पार्ट आ बाकी हूँ सब नॉन लाइफ पार्ट। तो सबू को नॉन लाइफ पार्ट को सब इन्सुलेशन करा दिया दरकार जोटी लाइफ पार्ट अच्छी ताकू नॉन लाइफ पार्ट सु इन्सुलेशन करा दिया दरकार नहले सब चार्ज हो तापर रहिला इन्सुलेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द तो जानिले कोटी कोटी इन्सुलेशन दरकार। ठीक अच्छे। तापर आमे जानिए थर्ड पॉइंट रे द इन्सुलेटर शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुड मेकानिकल प्रॉपर्टीज एंड हाई टेम्परेचर विथस्टैंड एबिलिटी। तो इन्सुलेशन ये सब प्रॉपर्टी होगा दरकार कौन हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माने कौन से बहुत हाई वोल्टेज सी
बियर कर दरकार नुहे कि अरे आम देख आम गोटे कंडक्टर नौ आम 220 वोल्ट पे आम घर जो यूज करुचे से कंडक्टर को जब आम 11 केबी यूज करिया से जो तार इन्सुलेशन जो ता ऊपर जो रबर इन्सुलेशन रोचे से इन्सुलेशन संभाली पारे कि संभाली पारे से इन्सुलेशन ब्रेक हो आम छुईला माने से कंडक्टर आमको करेन्ट मरवा तो से हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहीं जो आम इन्सुलेशन नौचे तार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माने हाई वोल्टेज को सी इन्सुलेट माने बियर कर दरकार तापर सी कहूँ मेकानिकल प्रॉपर्टी जो इन्सुलेशन नवा से मेकानिकल माने वेयर एंड टियर कि किसी फोर्स है से गुड़ाक सब सी सही पार दरकार एंड हाई टेम्परेचर तो से इन्सुलेशन हाई टेम्परेचर को भी बियर कर दरकार यहाँ हूँ गोटे गुड इन्सुलेशन कौन प्रॉपर्टी तापर सी कहूँ कौन कौन नॉर्मली यूज करा जाए सिंथेटिक मटेरियल यूज करा जाए पेपर कॉटन एटसेट्रा आर यूज्ड इन्सुलेशन इन ट्रांसफॉर्मर तो यही गुड़ाक सब नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर यही इन्सुलेशन ही यूज करा जाए तापर से कहूँ द कोर वाइंडिंग एंड इन्सुलेशन आर द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड द प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स तो मुझे कहली कोर वाइंडिंग एंड इन्सुलेशन हूँ बेसिक पार्ट ट्रांसफॉर्मर यही तीन टाइम बेसिक पार्ट एवं आम जाना टैंक तो ट्रांसफॉर्मर टैंक तो तुम टैंक हूँ कौन जो जार भर वाइंडिंगटा रोचे ठीक अच्छे यहाँ हूँ धर ट्रांसफॉर्मर यही गोटा हूँ टैंक तार भीतर ही वाइंडिंग अच्छे ठीक अच्छे तो तार भीतर वाइंडिंग रोचे आउ तार भीतर ऑयल रोचे आउ जब एयर कूल्ड थी भीतर ऑयल रोन थी जदि वाटर कूल्ड माने ऑयल कूल्ड थी जदि रेटिंग हाई थी ता भीतर ऑयल थाए तो ये जो वाइंडिंगटा थाए से वाइंडिंग आर भीतर थाए आउ फिल करा जाए ऑयल रे तो ऑयल काम कौन आउ आमर वाइंडिंग ए टैंकर सब कहीं कौन काम से आम आलोचना करवा ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ टैंक तो सी कहूँ द मेन टैंक इज पार्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर सर्व्स टू पर्पज ये जो टैंकर मेनली दुईटा काम से कौन प्रोटेक्ट द कोर एंड द वाइंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये जो वाइंडिंगटा आम धर गोटे वाइंडिंग कले वाइंडिंग करके टैंक भीतर न रखिक एमती बाहर रखीदा ताले कौन से खरा वर्षा बाजिला किसी गोटे माने किए कौन तार ऊपर भी किए कौन जदि एक्सटर्नल कोड कौन फोर्स पड़ला तार ऊपर भी बाजिला ताकू किसी प्रोटेक्शन ना इन्सुलेशन भी डैमेज हो खरा वर्षा बाजिकी सब ठीक अच्छे किंतु वाइंडिंगटा जिते आ भितर प्लेस कराऊँगी ताकू गोटे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिल जाऊँगी चारिपटू से वाइंडिंग आउ किसी डायरेक्ट टच होलानी सब टैंक रे टच हम ठीक अच्छे तो ताकू गोटे प्रोटेक्शन मिलला ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे जहाँ भी वेयर एंड टियर ता जो हवा कथा से रखा पड़े तापर से कहूँ सर्व्स एज ए कंटेनर फॉर ऑयल एंड सपोर्ट फॉर ऑल अदर ट्रांसफॉर्मर एक्सेसरी से कहूँ यहाँ कौन प्रथम काम है कौन ना ये जो वाइंडिंग आर भीतर जेहेतु प्लेस हो तो वाइंडिंग की सी प्रोटेक्ट कर दूसरी कहीं वाइंडिंग जब बाहर रखी था विभिन्न प्रकार आम एनवायरनमेंट जहाँ भी खरा है वर्षा है जहाँ भी कौड़ धर कि गोटा टेका मारदेला तार ऊपर बाजिला तो विभिन्न प्रकार जिनस डायरेक्ट वाइंडिंग सहित ही इम्पैक्ट करिवो किंतु वाइंडिंग जो ता भीतर रखिले एटा ताको प्रोटेक्ट करदेला कहीं या वाइंडिंग कहीं देखिपारे कि वाइंडिंग रे कौन जिन माड़ालानी ता बाद सेकेंडरी से कौन कहूँ यहाँ ऑयल फिल करने को आमको जगह दिए कि जब खाली आम वाइंडिंग रखा ऑयलटा फिल कौटी करवा किंतु जेहेतु वाइंडिंग आ भीतर रखुचे ताकू ऑयल फिल करदेले वाइंडिंग भी कूल हवा माने जोटा ऑयलटा फिल करछे कूलिंग पाई इन्सुलेशन ऑयल फिलिंग कूलिंग मेन पर्पज होची कूलिंग पाई सेकेंड होची इन्सुलेशन पाई ठीक अच्छे तो फास्ट जो ऑयलटा भी आम फिल कर पारे ता बाद ट्रांसफॉर्मर जहाँ भी सब अलग आसेसरी माने पार्ट्स रोचे सेगुड़ा सब कौन यही सेगुड़ा सब देख यहाँ जब टैंक है बाकी जहाँ भी कंजर्वेटर हो एक्सप्लो ब्रेदर हो एगुड़ा हो सब कौन ये टैंक ऊपर ही माउंट हो तो सी अलग जहाँ भी माने पार्ट्स रहा सेगुड़ा को भी सी सपोर्ट प्रोवाइड करुचे ठीक अच्छे से कहला सर्व्स एज ए कंटेनर फॉर ऑयल एंड सपोर्ट फॉर ऑल अदर ट्रांसफॉर्मर एक्सेसरीज तो ट्रांसफॉर्मर जहाँ अलग एक्सेसरीज जहाँ कि पार्ट्स रहा भी सी सपोर्ट करुचे कहीं तार ऊपर ही सब जिन माउंट होपर आउ ये दुईटा पॉइंट हूँ से आउ कौन कहूँ जे टैंक बॉडीज आर मेड बाय फैब्रिकेटेड रोल्ड स्टील प्लेट्स टू कंटेनर्स दे आर प्रोवाइडेड विथ लिफ्टिंग हुक्स एंड कूलिंग ट्यूब्स तो ये जो ट्रांसफॉर्मर को कौन नॉर्मल तैयारी हुए फैब्रिकेटेड रोल्ड स्टील प्लेट्स तैयारी हुए आउ सेगुड़ा कौन ताऊपर ये जो धर गोटे माने ये जो टैंकटा है टैंक ऊपर कौन टैंक ऊपर एमती हुक प्रोवाइड कराई ये टैंक उपर एमती माने कौन एमती करके धर हुकटे थी हुक थ्री कौन है ट्रांसफॉर्मर को कौटी धर आमको मुव करिया ये ही हुक्रे आम लिफ्ट करिया धर क्रेन साहाଯ୍य ये हुक्रे ही आम लिफ्ट करवा बाकी एथे कौन ए फिन्स कि ट्यूब्स थाए जोटा आम फिन्स कि ट्यूब्स जोटा कूलिंग पर्पज यूज कराऊँ ए तो शो करनी देख यहाँ हूँ ये देख फिन्स अच्छी ए कौन फिन्स अच्छी
कूलिंग किंबा कौन ट्यूब्स थाए जमी ए ट्यूब्स अच्छी से कौन ट्रांसफॉर्मर कौन हुक थाए हुक थाए आउ फिन्स थाए जोटा कूलिंग तापर सेकेंडरी से कौन इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेट एंड स्ट्रे लॉसेस एल्युमिनियम शीट्स आर ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टील प्लेट्स तो आम स्टील प्लेटा कौन स्टील जोटा आयरन से आयरन कंटेंट थी आयरनटा कौन भारी से तुम वेट कमाई आम स्टील बदल में एल्युमिनियम भी यूज कर हाउएवर एल्युमिनियम टैंक्स आर कॉस्टलियर देन स्टील वन तो यहाँ तो आम जाचे तो एल्युमिनियम मान तो सीटा कॉस्टली हम ठीक अच्छे तो नॉर्मली आम जब वेट कमाई चाहूँ आयरन यूज न कराई कौन एल्युमिनियम टैंक यूज करा जाए जोटा कि टी अधिक महंगा पड़ जाए तापर आम रहा टर्मिनाल एंड बुशिंग तो टर्मिनाल कौन जोटा आम धर टर्मिनाल देख कौटा देख मुझे कहीदे गोटे मिनिट आमर जदि टर्मिनाल हो देख यहाँ धर मुझे कहि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंगटा एपटे गोटे वाइंडिंग है और एपटे गोटे वाइंडिंग है ये सीना आम शो कर दूचे ये जो वाइंडिंग गोटे कनेक्शन बाहर गोटे कनेक्शन ये आम सप्लाई देवा माने कौन बाहर पटे गोटे कनेक्शन थी ये जो कनेक्शनटा थी यहीटा धर ये लगे तापर ये इन्सुलेसन दिहला तापर ये तार गोटे आउट माने ये गोटे टर्मिनाल देखा यहीटा कहुए बुशिंग ठीक अच्छे यहीगुड़ा सब टर्मिनाल कहीं भीतर पटे जो वाइंडिंग अच्छी सी वाइंडिंग कौन जो ये टैंक भीतर रही जाऊँगी ये टैंक ये वाइंडिंग गुड़ा टैंक ऊपर को तो आसा दरकार ये टैंक ऊपर को आसा पूर्व ये इन्सुलेसन कराई ना टैंक सर्ट हो सर्ट इन्सुलेसन कराई ये कनेक्शन है बाहर पटे टैंक को बाहर सीधे आउ गोटे वाइंडिंग यहाँ धर एथेर आम लो भोल्टेज दूचे यहाँ है एल टी बुशिंग सीधे एपटे धर हाई भोल्टेज नौचे यहाँ हूँ एस टी बुशिंग हम यहाँ बड़ बड़ देखा कहीं इन्सुलेसन अधिक दिखाई तेणुकर ये जो वाइंडिंग जो टर्मिनाल गुड़ा को बुशिंग कहुए माने एक्सटर्नाल आम धर वाइंडिंग की एक्सटर्नाल सप्लाई सहित कनेक्ट करिया तार तो टर्मिनाल थी दरकार ना कि आम ये नॉर्मली एमती वाइंडिंग कर दूचे नॉर्मली किंतु जिते ये टैंक भीतर रोचे ये वाइंडिंग टर्मिनाल गुड़ा टैंक बाहर को जावा दरकार हाँ कि नहीं टैंक बाहर को जावा दरकार तो यही गुड़ा को ये कौन हो इन्सुलेसन कराई ये कौन टर्मिनाल सब थी ठीक अच्छे तो जोटा हाई टेंशन लगुच एस टी बुशिंग जोटा लो टेंशन लगुच एल टी बुशिंग लो टेंशनटा टी से जो इन्सुलेसन लगी छोट छोट हो कहीं कम इन्सुलेसन जोटा एस टी लगी से अधिक इन्सुलेसन लगी कहीं अधिक इन्सुलेसन से बड़ बड़ थाए से अधिक इन्सुलेसन से लगी था पोर्सिलिन नॉर्मली पोर्सिलिन इन्सुलेसन ही यूज करा जाए तो से आम से जाना बुशिंग तो सी कौन कह टर्मिनाल बुशिंग तो देख ये जो ट्रांसफॉर्मर ये सब बुशिंग यहाँ बड़ बड़ बुशिंग माने यहाँ हूँ हाई भोल्टेज बुशिंग देख लिखाई हाई भोल्टेज बुशिंग यहाँ छोट छोट माने लो भोल्टेज बुशिंग आ देख तुम चारिटा बुशिंग गोटे तीन हूँ फेज गोटे हूँ न्यूट्रल यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहीं आमको फेज न्यूट्रल सब दरकार तापर ये रहा देख ये प्रैक्टिकल फील्ड एमती कलरफुल व्यू होची तो यहाँ जब ट्रांसफॉर्मर है ये सब बुशिंग यहाँ हूँ पोर्सिलिन तो ये कौन होती भीतर पटे वाइंडिंग कनेक्शन होपर ये इन्सुलेसन होगी बाहर पटे आमर ये आम कौन कनेक्ट करिया धर आमर सीडू आसला इनपुट हाई भोल्टेज ये कनेक्ट है आउटपुट धर जीव ये छोट छोट बुशिंग ये शो करनी तो से धर ए छोट छोट बुशिंग अच्छी ये आमर आउटपुट कनेक्शन नहीं आम सप्लाई कौन डिस्ट्रीब्यूट करवा पावर तो सी कौन कह बुशिंग रे कौन फॉर कनेक्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल्स टर्मिनाल्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफॉर्मर तो ये जो बुशिंग गुड़ा कौन नॉर्मली टर्मिनाल से कौन कनेक्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल्स टर्मिनाल्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफॉर्मर दे आर माउंटेड अपॉन द बुशिंग्स एंड इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द वाइंडिंग ठीक अच्छे ये जो टर्मिनाल गुड़ा ये जो बुशिंग माने ये टर्मिनाल गुड़ा भीतर आसिक ये जो वाइंडिंग गुड़ाक भीतर पटू ये बुशिंग रे कनेक्ट होता है ठीक अच्छे बुशिंग रे ही कनेक्ट होता है आ ये जो ये बुशिंग गुड़ा कौन आम ट्रांसफॉर्मर नॉर्मली टैंक ऊपर ही माउंट होता है ठीक अच्छे तो यहाँ है बुशिंग एवं आम जाना ट्रांसफॉर्मर ऑयल तो ऑयल कौन ऑयल तार तो सेमती किसी फिगर देखार ना कहीं ऑयलटा जो टैंक रोचे से टैंक भीतर ही ऑयल रोचे मैंने वाइंडिंगटा कौन ऑयल रे बुड़ी रोचे ठीक अच्छे ये जो टैंक रहा ये टैंक भीतर वाइंडिंग अच्छी तार भीतर ऑयल अच्छी ठीक अच्छे सीटा तो ये शो करवा किसी आवश्यक नहीं से जानी तो सी कौन ट्रांसफॉर्मर ऑयल कौन कौन इन फर्स्ट पॉइंट इन ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्रोवाइड्स added insulation between the conducting parts, better heat dissipation and fall detection features तो ये जो ऑयल रो तीनटा काम से फास्ट कौन कहला ट्रांसफॉर्मर ऑयल फास्ट कहूँ बेटर फास्ट कहूँ इन्सुलेशन बिटवीन द कंडक्टिंग पार्ट देख ट्रांसफॉर्मर जो कंडक्टिंग पार्ट कोटा रहा गोटे रहा से हूँ वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो कंडक्टिंग पार्ट से हूँ वाइंडिंग
ଏଇଟା ରହିଲା କୋର୍, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇଣ୍ଡିଂ। এইটা যেতବେଳେ ট্যাঙ্ক ভিতরে এটা রখা হচ্ছে তা চারিপট অয়েল ফিল করা হয়ে যাচ্ছে। এইগুড়া কোণ এই যে ট্যাঙ্করে ট্যাঙ্কটা কোণ মেটালিক বডি, কিন্তু যেহেতু অয়েল ফিল করা হয়ে গলা ইয়ে কোণ হল না এই যে ওয়াইন্ডিং আর কোরকু ঘেরিকি অয়েল রহিগলা। আর এই যে অয়েলটা ইনসুলেটিং অয়েল হয়ে থাকে। নর্মালি আসকারেল ইউজ করা যায়, মিনেরাল ইউজ করা যায়, যেটা ট্রান্সফর্মর অয়েল আমি কହୁছে। তো এইটা কোণ এই যে বডিকু ওয়াইন্ডিংকু বডি সহিত ইনসুলেসন করদেলা, ଆଉ ଏତେ ଇଜିଲି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲା। ସେକେଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବେଟର ହିଟ୍ ଡିସିପେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ଆମର କୁଲିଂ ପାଇଁ ବି ଅଏଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଫଲ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଫିଚର। କାହିଁକିନା ଅଏଲ୍ଟା ଯେହେତୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଥିରେ ବକୋଜ୍ ରିଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ। ଅଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଫଲ୍ଟ ହେଲା ସେଥିରେ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ସେଥିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଧର ପୁଣି ସେଥିରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ବକୋଜ୍ ରିଲେ ଅପରେଟ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଭେଣ୍ଟଟା ଆମର ସେଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଗଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ ଆମର ଫଲ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ସେଇଥିରୁ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଥିରୁ ତିନିଟା ଫିଚର ଆମକୁ ମାନେ ତିନିଟା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଇନସୁଲେସନ୍ କରିପାରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟକୁ ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ସହିତ। ତାପରେ ବେଟର ହିଟ୍ ଡିସିପେସନ୍ କୁଲିଂ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ବାକି ଫଲ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଅଏଲ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବକୋଜ୍ ରିଲେ ଅପରେଟ୍ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ତ ସେଇନା ବକୋଜ୍ ରିଲେରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ବକୋଜ୍ ରିଲେ କେମିତି ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମିନେରାଲ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ୍। ତ ନର୍ମାଲି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ମିନେରାଲ ଅଏଲ୍ଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସ୍କାରେଲ୍ ବି କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ କ'ଣ ଆରୋମେଟିକ୍ସ, ପାରାଫିନ୍, ନାଥିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଲିଫିନ୍ସ। ତ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ତାର ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ୍ ହାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ 310 डिग्री सेल्सियस। फ्लाश पॉइंट माने कौन जो टेम्परेचर रे सेटा जलिबा आरंभ करिवो, सेटा होछि माने सेतरे निया लागिबा आरंभ करिवो, सेटा होछि तार फ्लाश पॉइंट। तेनु करी ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो फ्लाश पॉइंट 310 डिग्री सेल्सियस माने कोन नॉर्मली ता माने एटर 310 डिग्री हेला पर्यंत ट्रांसफॉर्मरटा जळेनी। जदि आमे कहिया कम फ्लाश पॉइंट नै जेते ताले ट्रांसफॉर्मर नॉर्मली 70 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री, काहेकि ना ट्रांसफॉर्मर सब बेले प्राय लोड रुहे नॉर्मली माने 100 पाखा पाखी पळाय ताले तो सी जळी जीवो। सेति पई तार जो फ्लाश पॉइंट हाई निया है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज हेले भी सी आउ जलिबार चांस नहीं। तो यहाँ गोटे सेफ्टी आमको मिलगला जेहेतु तार फ्लाश पॉइंट हाई। तापर रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ 2.7। तो आर जो परमियाबिलिटी अच्छी 2.7 कहीं रिलेटिव परमियाबिलिटी से आर किसी यूनिट ना। बाकी डेनसीटी हूँ कौन डेनसीटी हूँ 0.96 kg पर सेंटीमीटर फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेनसीटी हूँ माने कौन तार जो सांद्रता, तो जिते ट्रांसफॉर्मर ऑयल खराब हो सांद्रता कमी कमी जीव, सांद्रता कमी कमी गले तार कूलिंग एबिलिटी भी कमी कमी जीव। ठीक अच्छे, तो युवा सब मन रखा कथा जब मन रख तार रिलेटिव परमियाबिलिटी केते रहिबा दरकार, तार फ्लाश पॉइंट केते रहिबा दरकार, तार डेनसीटी केते रहिबा दरकार, एगुड़ा सब गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसपारे तुम एग्जाम रे। तापर आसला ऑयल कंजर्वेटर जोटा को आम कहूँ कंजर्वेटिव टैंक, जो यहाँ कहुए कंजर्वेटिव टैंक। ठीक अच्छे, कंजर्वेटर टैंक बोली कहुए। कंजर्वेटर माने कौन जोटा स्टोर करके रखुच्छे कंजर्वेट करके रखुच्छे। ठीक अच्छे, सीटा हूँ कहे तो नॉर्मली कंजर्वेटर टैंकटा एमती देखा जाए। तापर टोटल ट्रांसफॉर्मर ऊपर एमती माउंट यहाँ क्या आम जो मेन टैंक उपर ही यहाँ माउंट करा जाए। आर काम कौन सी कहूँ कंजर्वेटर टैंक काम हूँ सी कहूँ द ऑयल कंजर्वेटर इज लोकेटेड ऑल एबव द टैंक एंड बुशिंग्स। तो ऑयल कंजर्वेटर आम जान टैंक ऊपर ही कौन सीटा थाए, तापर टैंक ऊपर आ बुशिंग तो सेटा जस्ट टी हाइट रे थाए। तो बुशिंग जदि से टैंक ऊपर देख देख ये रहा बुशिंग, ये रहा टैंक, यहाँ सबुठ ऊपर रही नॉर्मली पूरा ऊपर रही से कहूँ ऑल ओवर द टैंक एंड बुशिंग। तापर रही सेकेंड पॉइंट से कहूँ नॉर्मली ए रबर ब्लाडर इज प्रेजेंट इन सम ऑयल कंजर्वेटर। माने जो ऑयल कंजर्वेटर भितर गोटे रबर ब्लाडर पुलिस कहूँ प्रेजेंट थाए, किंतु सबुथ नुह कौटी कौटी धर कौटी दरकार है माने से कहूँ इन सम कंजर्वेटर। तो सहीटा नॉर्मली कंसीडर करले कर ना किंतु नॉर्मली से गोटे टैंक। तापर जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंजर्वेटर काम होगा युवा सी कौन आम जाचे जिते ट्रांसफॉर्मर रन करुच्ची से कौन लसेस हो आम कोर लॉस कपर लॉस हूँ जोटा आयरन लॉस कोर लॉस आम से कहूँ आयरन लॉस कपर लॉस। तो युवा हूँ सब लसेसटा जो हूँ इन द फॉर्म ऑफ हीट हवा द्वारा कौन आम ऑयलटा हीट हो ऑयलटा हीट हवा द्वारा ऑयलटा हीट हेल्ले कौन जिन एक्सपांड करे ना एक्सपांड करुच्ची पुणी ठंडा हेल्ले पुणी जिते लोड कमी जाऊँ ठंडा हो पुणी कंट्रास्ट हो जाए माने तार जो सी पुणी कमी जाऊँगी
से कहूँ द ऑयल कंजर्वेटर प्रोवाइड्स एडिक्वेट स्पेस फॉर ऑयल एक्सपेंशन जिते ऑयलटा एक्सपेंशन होची धर टैंक भितर टैंक आम ऑयल फुल कर देछे जिते एक्सपेंशन है सी एक्सट्रा ऑयलटा माने बढ़ी गला एक्सपेंशन है माने कौन ऑयल जिते फुलिला सी कुआड़े जीव से कंजर्वेटर टैंक को ही पलाऊँचे तापर इट इज कनेक्टेड टू द मेन टैंक थ्रू ए पाइप जो मेन टैंक सहित कनेक्ट मेन टैंक रू से जाऊँगी गोटे पाइप रे से कनेक्ट होती ए लेवल इंडिकेटर इज फिटेड टू द कंजर्वेटर टू इंडिकेट द ऑयल लेवल इनसाइड देख आमर कंजर्वेटर मुख्य काम हो देख ये जो टैंक कौन होता है टैंक ऑयल फिल कराए धर ऑलमोस्ट 80% ऑयल धर आम फिल कराई किंतु जो हिट है ये ऑयलटा कौन एक्सपांड कला एक्सपांशन है माने ऑयलटा फुलिला जो फुलिला से कौन सी जीव कुआड़े से ये कंजर्वेटर कौन होती है ये देख ये पाइप रे कंजर्वेटर टैंक कौन होना ये जो मेन टैंक सहित गोटे पाइप रे कनेक्ट हो तो एक्सट्रा ऑयलटा कौन हम कंजर्वेटर टैंक रे कौन स्टोर होगी रही पुणी जो से ठंडा हो पुणी ऑयलटा पुणी से जो फुली थी कमिज सी पुणी ऑयलटा बैक से टैंक भितर ही रही ये देख साइड रे गोटे ऑयल इंडिकेटर लगी ऑयल लेवल इंडिकेटर जोटा माने खाली एमती गोटे माने ट्रांसपेरेंट हो जोटा कि आम देखिपर हाँ कंजर्वेटर एति ऑयल अच्छी बोली तो कंजर्वेटर मेन काम हो जो ऑयलटा जो टैंक रे अच्छी से टैंक रे ऑयलटा जो हिट जो एक्सपेंशन हो से एक्सट्रा जो ऑयलटा कौटी से कंजर्वेटर रे ही जाकि स्टोर हुए पुणी जो से कमी जाए पुणी मेन टैंक को पलि आसे तो एक्सट्रा स्पेस गोटे प्रोवाइड करे ठीक अच्छे एबे आम जानिया ब्रेदर ब्रेदर हूँ कौन देख ये जो ट्रांसफॉर्मर ब्रेदर हूँ ये शो कर तो ब्रेदर जब ट्रांसफॉर्मर कौटी थाए ये कंजर्वेटर सहित ही ब्रेदरटा कनेक्टेड होता है तो देख यहाँ हूँ कंजर्वेटर ये कंजर्वेटर सहित ही ब्रेदरटा ये ब्रेदर भितर जो अच्छी यहाँ हूँ सिलिका जेल कौन ये धर आम गोटे कभी धर गोटे काच को भांगी देव टुकुड़ा टुकुड़ा करदेव तार जमी क्रिस्टाल सेमती सिलिका जेलटा भी सेमती क्रिस्टाल ये नॉर्मली कौन ब्लू कलर जिते मॉइस्चर आब्जर्व करदेव सेटा हूँ कौन सेटा पिंक कलर हो पुणी खरार सुखई जो तार मॉइस्चर गुड़ा पड़े पुणी से ब्लू कलर हो तो जब कहुए ब्रेदर भितर कौन मटेरियल यूज कराऊँ सेटा हूँ सिलिका जेल ठीक अच्छे जेल माने तुम भाव नरमा एरा सब कौन माने कौन ये जो जमी काच भांगिले जमी आम गोटा गोटा लगे सेमती सब यहाँ सब सेमती ही देखा जाए ठीक अच्छे तो आर काम हो कौन ना ये देख जिते आम ऑयलटा एक्सपांशन है पुणी कंट्रास्ट है माने कौन हिट जो ऑयलटा बढ़ीगला ब्रेदर भितर को पलि आसला पुणी ठंडा है पुणी टैंक भितर को पलैला तो ये जो बढ़िला कमिला द्वारा ता भीतर जो एयरटा बाहर को आसुची भितर को जाऊँगी बाहर को आसुची भितर को जाऊँगी तेणुकर से जो एयरटा कौन ब्रेदिंग आम कहूँ आम ब्रेदिंग करछे माने कौन आम बाहर को छाड़ुचे पुणी भितर को नौचे यहाँ हूँ ब्रेदिंग तो एमती ट्रांसफॉर्मर भितर जेहेतु ऑयलटा एक्सपांशन पुणी कंट्राक्शन होची माने एक्सपांड करुच्ची पुणी कंट्राक्ट करुच्ची सेथिपई आ भीतर कौन एयरटा बाहर को आसूची पुणी जिते एक्सपांड होची एयरटा बाहर को आसूची एक्सपांशन हो जिते कंट्राक्शन होची सेटा एयरटा पुणी भितर को जाऊँगी ठीक अच्छे तो खाली जगह किसी रही एयर ही रही खाली जगह तो से जो एयरटा को जिते भितर को जाऊँगी से एयर रे कौन मॉइस्चर न रहा दरकार मॉइस्चर हेले कौन आम ट्रांसफॉर्मर ऑयलटा मॉइस्चराइज हो तार जो इन्सुलेशनटा अच्छी ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो इन्सुलेशन लेवलटा ब्रेक हो सेथिपाई ये जो ब्रेदर रे कौन जिते से एयरटा इन करे ये ब्रेदर रे कौन हुए ना जो एयर रे जो मॉइस्चरटा ब्रेदर ताको आब्जर्व कर दे जो सिलिका जेल ताको आब्जर्व कर दे आउ भीतर को जो मॉइस्चरटा जाए सेटा ड्राई एयरटा जाए ठीक अच्छे तो मेन काम है ब्रेदर रो टू कौन टू अवॉइड मॉइस्चर फ्रॉम द इनलेट एयर जो एयरटा इनलेट हुए से इनलेट एयर रू मॉइस्चरटा को कौन कैच करदेव सी जहाँफल एयरटा जो भितर को जीव सेटा कौन खाली एयर ही जीव आउ एयर केमिति जाउछि सेटा कहली जेहेतु जिते तेलटा पूरा फुली जाउछि से समय एयरटा बाहर को आछि जिते तेलटा कमी जाउछि से समय एयरटा भितर को जाउछि ठीक अच्छे तो से आसी ये कही तो यहाँ हूँ नॉर्मली तुम देखा जाए ब्रेदरटा एमती ठीक अच्छे ब्रेदर माने कौन जो से आम कहे आम ब्रेद करुचे नाक आम नाक पटे जाऊँगी पुणी आसूचे ठीक अच्छे आमर यहीटा कौन फिल्टर करुचे आमर जो लंग्सटा तापर कहूँ से कहूँ ब्रेदर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑयल तो ब्रेदर नॉर्मली जिते भी ऑयल इमोज ट्रांसफॉर्मर कहीं एयर कूल जो ऑयल न थी तो कौन एयर तो बाहर को भीतर को जावा आसा करेनि कि एयर जेहेतु ऑयल ना से आमको मॉइस्चर एत भी किसी आब्जर्व करने आवश्यक नहीं कि जो ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर यूज करा जाए से ऑयल इमर्स्ड से ब्रेदर यूज करा जाए तो ब्रेदर इज प्रेजेंट इन ऑल ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर दैट हैव ए कंजर्वेटर टैंक जो भी गोटे ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफॉर्मर आ कंजर्वेटर अच्छी से आमको ब्रेदर यूज करा जाए जो कंजर्वेटर नथिबो सेठी यूज करा ठीक अच्छे कहीं ब्रेदरटा नॉर्मली कंजर्वेटर ऊपर ही लगी था तुम जमी देखिल तापर इट इज नेसेसरी टू कीप द ऑयल फ्रॉम मॉइस्चर तो जो ऑयल जो एयरटा जाऊँगी सेटा को सी मॉइस्चर से आब्जर्व कर दूसरी से ऑयलटा कौन मॉइस्चर रू
प्रिभेन्ट होगा से से कौन इट इज नेसेसरी टू कीप द ऑयल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर ना ऑयलटारे कौन मॉइस्चर मिसी जाता जो एयर रे जो मॉइस्चर जाता है ऑयल मिसी जाता तार से कौन आज द टेम्परेचर वेरिएशन कजेस ट्रांसफॉर्मर ऑयल टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन ट्रांसफॉर्मर टेम्परेचर वेरिएशन जो ट्रांसफॉर्मर टेम्परेचर कम बहुत हवा जो ट्रांसफॉर्मर ऑयलटा कौन एक्सपैंड करुच्ची कॉन्ट्रैक्ट करुच्ची माने फुलुची पुणी कम संकुचित होउची प्रसारण होउची संकुचित होउची तापर एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द कंजर्वेटिव टैंक जो से बढ़ुची कमुची से जेतिके बढ़ी जाउची जो कंजर्वेटिव टैंक एयर बाहर को पळै आछि जेतिके कमी जाउची ठंडा हो जाउची ऑयलटा पुणी टैंक को पळुची कंजर्वेटिव पुणी एयरटा भीतर को जाउची बाहर एयरटा पुणी कंजर्वेटिव टैंक को जाऊँगी दिस एयर शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड ब्रेदर्स ऑफ दिस पर्पस ठीक अच्छे तो ब्रेदर काम कौन ये जानले एबे जानवा रेडिएटर एंड फैंस तो रेडिएटर एंड फैंस कौन देख ये सब फिन्स एगुड़ा सब फिन्स तो ये फिन्स गुड़ा को ही कह जाए रेडिएटर ठीक अच्छे ये फिन्स कहीं जो ऑयलटा जो ता भीतर होची ऑयलटा सर्कुलेट होची फिन्स मानकर सर्कुलेट होची तो जहाँ फल ये जो ऑयलटा को एक्सट्रा एरिया मिल जाऊँगी मिलवा द्वारा ये कौन एयर बाजू नॉर्मल एयर बाजू जहाँ फल हिटटा ये रेडिएट हो जाए यहाँ रेडिएटर कहुए किंतु जिते रेटिंग बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कौटी फोर्स कूलिंग आम देखिए कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर जितने आम वीडियो बनई से वीडियो आम डिस्कस करचे कौन कौटी आमर फोर्स एयर दिया यहाँ नेचुरल एयर अच्छी ये आम कौन गोटे लगे मैंने एयर ब्लास्ट कूलिंग माने ताकू नेचुरल एयर सफिशिएंट होनी फैन लगे तो आमर रेडिएटर काम है हिटा को रेडिएट करिया फैन काम होची जेतिबेले रेटिंग बढ़ी बढ़ी जाउची ताको नेचुरल एयर कूलिंग कर पानी आमे सेठी फैन लगे दोचे माने ताको फोर्सफुली सेटा को कूल करूचे माने हिटा को रेडिएट करिबार हेल्प करजे से आसी कहूची द पावर लॉस्ट इन द ट्रांसफॉर्मर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट जो ट्रांसफॉर्मर जो पावरटा लॉस होची जहाँ आमर आयरन लॉस होची कपर लॉस होची सेगुडा कोन हीट आकार रे लॉस होची तो सेही हीटा को हमको कूल करिया को कोन ऑयल यूज करछे से ऑयलटा पुनी ऑयल को कूल करिया पई आमे ए फैन जोटा रेडिएटर यूज करछे जहाँ फल ऑयलटा तार ऊपर सर्कुलेट होची एयर बाजले सेटा कोन ठंडा हो जाउची तार से कुछ ड्राई ट्रांसफॉर्मर आर मोस्टली नेचुरल एयर कूल जोटा ड्राई ट्रांसफॉर्मर माने कोन सेतिर ऑयल नथिबो खाली ता भीतर वाइंडिंग ता थिबो सेटा कम रेटिंग रो जोडा खाली ता ऊपर से टैंक ऊपर एयर बाजिकी से मन को मन नेचुरल कूल होथो किंतु से कहूँ बट व्हेन इट कम्स टू ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर जितने आम फिन्स कि ट्यूब्स यूज करा रेडिएटर एगुड़ा सब ऑयल इमर्स ही यूज करा कहीं जो फिन्स कि ट्यूब्स रे कौन ता भितर ऑयल ही सर्कुलेट करुँचे से कहूँ बट व्हेन इट कम्स टू ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर ए भेराइटी ऑफ कूलिंग मेथड आर followed depending on the kVA rating, power losses and level of cooling requirement. Radiator and cooling fans are mounted on the transformer tank. तो से कहूँ डिपेंडिंग ऑन kVA रेटिंग सब ट्रांसफॉर्मर टोटाल रेटिंग ऊपर ही डिपेंड करे आम से कौन माने से ट्यूब यूज करुचे कि फिन्स टाइप यूज करुचे कि से फैन यूज करुचे तो जिते रेटिंग बढ़ी बढ़ी चलियो से तार कूलिंग अरेंजमेंट से बढ़ी बढ़ी चलियो ठीक अच्छे तो सी रेटिंग ही ऊपर ही डिपेंड करे आम फैन यूज करवा कि नहीं तो अधिक रेटिंग अच्छी से फैन एयर ब्लास्ट कूलिंग तो फैन यूज करा पड़ो तो नॉर्मल रेटिंग कम अच्छी ताहले खाली ट्यूब लगे दियो ट्यूब लगेले से कूलिंग हो एयरटा तार भीतर सर्कुलेट करके ठीक अच्छे तापर से कहूँ द हीट जनरेटेड इन द कोर एंड वाइंडिंग इज पास टू द सराउंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑयल तो ये जो आमर कोर आउ नॉर्मली वाइंडिंग आउ कोर रे ही हीट जनरेट होची से कोन ऑयल से हीट को ऑयल को पास कर दोची तापर से कोन कहूची दिस हीट इज डिसिपेटेड एट द रेडिएटर से ऑयल टा पुनी कोन रेडिएटर रे एटा ट्रांसफॉर्मर हैला ता चारिपटे ये रेडिएटर लगी जोटा ट्यूब हो पारे कि फिन्स हो पारे तो ऑयलटा कौन ये जो मझे कोर आ वाइंडिंग अच्छी यहाँ हिट होगा द्वारा से ऑयल को हिट कला ऑयल कौन है ये कौन पास कला ये पास करने द्वारा नॉर्मली जो बाहर एयरटा ये बाजिला ये आम एनवायरनमेंट को हिटटा रेडिएट होगला तापर इन लार्ज ट्रांसफॉर्मर फोर्स कूलिंग इज अचीव्ड विथ द हेल्प ऑफ कूलिंग फैंस फिटेड टू द रेडिएटर तो बड़ बड़ आमर नॉर्मली तो से ट्यूब कि फिन्स की कौन आमर नॉर्मल नेचुरल एयर ताको कूल कला कि जदि अधिक रेटिंग होगला ताहले आम ये फैन लगे दूचे नेचुरल एयर से सफिशिएंट होनी कूल करिया ठीक अच्छे तापर आमरा आसला एक्सप्लोजन भेंट कोटा देख ये जो अच्छी ये टैंक ऊपर लगी देख गोटे ऊपर को जाइए पाइपटे ये लगी ये कौन गोटे डायफ्रामटे थी माने पतला मेटालिक सीटटे जोटा कि माने तार गोटे लिमिट थी एतिकी प्रेसर से बियर कर अधिक प्रेसर हेल्ले जोटा कि ट्रांसफॉर्मर टैंक ऊपर किसी फरक माने इंपैक्ट पकेबार आशंका रहे जे हाँ ट्रांसफॉर्मर टोटल ट्रांसफॉर्मर ब्रस्ट हो जाए सी पूर्वर कम प्रेसर रे एटा कौन ब्रेक हो जाए जहाँ फल ट्रांसफॉर्मर आमर सेफ हो जाए तो ये जो प्रेसरटा कहीं हुए जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल पूरा हिट हो जाए अधिक लोड हो जाए कौन सी फल्ट हो जाए से हिट हो जाए से
जिते से हिट हो जाए ता भीतर हाई प्रेशर रिलीज हुए हिट हो माने कौन से हाइड्रोजन गैस से फर्मेसन हम तापर ऑयलटा भी बहुत फुलीज पूरा प्रेशर पूरा बढ़ीज जहाँफल यहीटा ब्रेक हो गले डायफ्रामटा ये जो पतला सीटा आम प्रेशर सब रिलीज हो जहाँफल टोटाल ट्रांसफॉर्मर आमर सेफ हो जाए से कहूँ an explosion vent acts as an emergency exit for oil and air gases inside a transformer एटा कौन गोटे माने इमरजेंसी जिते ऑयल आउ गैस जिते तार प्रेशर बढ़ी और कौन कारण पूरा हिट होकर ऑयल भी पूरा एक्सपैंड करगला आउ प्रेशर भी पूरा हाई होगला धर मुझे प्रेशर कुकर जो ऊपर जो सीटीटा अच्छी किसी नॉर्मल नुह कि खाली प्रथम से सीटी दे दूसरी तार किसी गोटे नॉर्मल वेट अच्छी से वेट को ताको कैलकुलेट कराई एति प्रेशर ता भीतर हेले से सीटीटा से सीटी वेट को से उठेब सेमती आर कौन ये जो सबुर गोटे सेफ्टी माने ये जो सीटा जो ये रखाई ये सीटा को दिखाई एति प्रेशर हेले ही सीटा ब्रेक हम माने से प्रेशरटा कौन से प्रेशरटा ट्रांसफॉर्मर ब्रस्ट करिया पूर्वर कम प्रेशर धर ट्रांसफॉर्मर मुझे कहि 10 बार रे सेटा ब्रस्ट कर किंतु ता पूर्वर 7 बार रे एटा ब्रस्ट कर जहाँफल यही प्रेशर गुड़ा ये रिलीज हो ट्रांसफॉर्मर आप सेफ हो ठीक अच्छे तापर सेकेंड पॉइंट कहूँ इट इज ए मेटालिक पाइप विथ ए डायफ्राम एट वन एंड हेल्ड स्लाइटली एबव द कंजर्वेटर टैंक से कहूँ मेटालिक पार्ट यहाँ हूँ कौन गोटे मेटालिक पाइप तापर वन एंड कौन गोटे डायफ्राम कनेक्ट होटा कौन टोटाल ट्रांसफॉर्मर टैंक ऊपर ही माउंट हो टैंक ऊपर ही माउंट हो गोटा हूँ डायफ्राम ठीक अच्छे तापर से थर्ड पॉइंट कहूँ फॉल्ट अकरिंग अंडर ऑयल एलिवेट्स द प्रेशर इनसाइड द टैंक टू डेंजरस लेवल जिते फॉल्ट अकर हुए नॉर्मली ऑपरेशन में नॉर्मली हिट हुए जो कौन फॉल्ट हो जाए से समय हाई करंट फ्लो हुए जहाँफल से टैंक भीतर गोटे डेंजरस माने जी माने से भैल्यू अधिक प्रेशर डेभलप हुए अंडर सच सर्कमस्टांसेस डायफ्राम रप्चर्स एट ए रिलेटिवली लो प्रेशर टू रिलीज द फोर्सेस फ्रॉम विद इन द ट्रांसफॉर्मर टू द एटमोस्फियर तो सही समय कहूँ ना जिते हाई फॉल्ट समय हाई करंट फ्लो हुए से समय हिटा बहुत डेभलप हम हिट जो आमर कौन ऑयलटा भी बहुत गरम हो एक्सपांड बहुत एक्सपांड कर से हाइड्रोजन बबल्स भी क्रिएट हम गैस भी पूरा भरीज जहाँफल ट्रांसफॉर्मर टैंक पूरा प्रेशर रे भरीज प्रेशर रे भरीगला फल ये से कौन हम प्रेशरटा से किसी माने 10 बार हवा पूर्व धर टांकीटा फाटियार अच्छी किंतु से 7 बार पूर्व जो 7 बार हो सी कौन ब्रेक हो जहाँफल 10 बार पर्यंत गलानी कि आम ट्रांसफॉर्मर सेफ हो गला तो आम जानिले किसी गोटे फल्ट होती आम से पुणी रिपेयर कर आउ गोटे डायफ्राम लगेदेवा माने फास्ट रिपेयरटा कौन होती से सर्ट आउट करके आम पुणी डायफ्राम लगे तापर आम जानिए टैप चेंजर्स तो टैप आउ गोटे रहा टैप चेंजर्स पर रहा आमर कौन बकोज रिले तो टैप चेंजर कौन देख टैप चेंजर हूँ नॉर्मली धर ये गोटे ट्रांसफॉर्मर अच्छी सेकेंडरी भी धर गोटे वाइंडिंग अच्छी किंतु सेकेंडरी ये देखा जाऊनी एक्चुअली धर गोटे ट्रांसफॉर्मर अच्छी टैप चेंजर हूँ कौन ना आमर भैरिएबल वोल्टेज आम पाइबापी से टैप चेंजर आम यूज कर धर ये सब टैपिंग्स नहीं थी टैप चेंजर नॉर्मली सेकेंडरी वाइंडिंग ही यूज कराए प्राइमरी धर मुझे 220 वोल्ट मुझे देली सेकेंडरी 440 मिलूँ किंतु मु 440 न करी कहि 390 मत मिलियार अच्छे तो ये टोटाल एठू भीतर यही टर्मिनाल भीतर 440 किंतु एठू यही दुईटा जाक टर्मिनाल मिले आमको 390 यही दुईटा जाक टर्मिनाल मिले धर 250 तो आमर जी वोल्टेज दरकार आम से हिसाब से आम कौन ये जो टैपिंग गुड़ा को आम टैपिंग थ्रू वोल्टेज नवा आउ से गोटा को कौन आउ तो डायरेक्ट आम वाइंडिंग सहित कनेक्ट करियानी तो से अरेंजमेंट आम इजिली चेंज करने जोटा को आमको जी कि आमको फैसिलिटेट करुच्चे से गुटा कहुए टैप चेंजर ठीक अच्छे माने टैप चेंजर माने एथरे जो सेकेंडरी वाइंडिंग रू टैपिंग से आसिक एथरे कराई दिबो एटा होची ऑफलाइन टैप चेंजर एटा होची ऑनलाइन टैप चेंजर ऑनलाइन ऑफलोड टैप चेंजर ऑनलोड टैप चेंजर ऑफलोड टैप चेंजर माने आमर धर सेकेंडरी किसी गोटे वोल्टेज कम बहुत करार अच्छी लोड धर बढ़ीगला कि कौन है ताहले आम से प्रथम लोड को ऑफ करिया तापर चेंज करिया आउ ऑनलोड टैप चेंजर माने लोड थिबो लोड ऊपर किसी भी इंटरप्शन हेनी लोड भी सेमती कंटिन्यू फ्लो होती आउ आमर कौन आम टैपिंग भी चेंज होटा हूँ टैप चेंजर से कहूँ टैप चेंजर कौन तो टैप चेंजर आर यूज टू एडजस्ट द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर नॉर्मली ये सेकेंडरी साइड रे ही यूज करा जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज आमको कम बहुत करार अच्छे यही टैप चेंजर आम धर नॉर्मली मुझे धर गोटे भैरियाक को आम तार नबटा को मोड़े सी भैरी करुच्ची तो सी टैपिंग तार बढ़ी बढ़ी जाऊँगी कमी कमी जाऊँगी सेमती तो टैप चेंजर भी से भाया किंतु से नुह तो से भाया बोली भाव तापर तो फंक्शन सेम
तापर से कहूँ दे आर डिजाइन टू चेंज द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आज रिक्वायर्ड। तो टर्न रेशियो चेंज कर धर मुझे ट्रांसफॉर्मर एमती गोटे सेकेंडरी वाइंडिंग कली सब टर्न रु गोटे गोटे टैपिंग नहीं गली तो मोर कम वोल्टेज दरकार कम नंबर ऑफ टर्न नेबी अधिक वोल्टेज दरकार अधिक नंबर ऑफ टर्न नहीं जी ठीक अच्छे से सब आमर टैपिंग होगी से जो टैपिंग होगी कौन ये कनेक्शन हो जाए आम जो हिसाब से ऑपरेट करिए से हिसाब से आमको वोल्टेज मिल तापर जो कहूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैप चेंजर गोटे हूँ ऑनलोड टैप चेंजर आ गोटे हूँ ऑफलोड टैप चेंजर जोटा मुझे कहली गोटे हूँ यहाँ हूँ ऑफलोड टैप चेंजर यहाँ हूँ ऑनलोड टैप चेंजर ऑफलोड टैप चेंजर माने फास्ट लोड को ऑफ करो तापर टैप चेंज करो ऑनलोड टैप चेंजर माने लोड भी सेमती कंटिन्यू करंट फ्लो होती तुम से टैप चेंज कर पार तापर से कहूँ offload tap changes are designed to operate only when the transformer is not supplying and loads से गोटा मुझे जोटा कहली offload tap changer कौन जोटा ऑफ लोड को ऑफ करके करी आउ ऑनलोड टैप चेंजर जोटा लोड कंटिन्यू करथियो तमे कौन टैप चेंज कर पारियो तापर कहूँ ऑटोमेटिक टैप चेंजर्स आर आल्सो अवेलेबल तो मैनुअली से गोटा मैनुअली करिया पड़ुथला एबे ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी डेवलप होला तो ऑटोमेटिक टैप चेंजर भी अवेलेबल हो गलानी तापर से कहूँ बकोज रिले এইটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মর গোটে মুখ্য সেফটি ডিভাইস আর দ্বারা আমি জাঁপার যে ট্রান্সফর্মর কোণ কোণ সব ফল্ট হয়েছে যদি ট্রান্সফর্মর কোণ গোটে ফল্ট হল এই হি আমাকে কোণ ইন্ডিকেট করিব তো এই গোটা হচ্ছে বকোজ রিলে এই গোটা তো ইয়ে কনেক্ট কম হুয়ে এইটা ধর ট্যাঙ্ক এইটা হচ্ছে কনজরভেটর ট্যাঙ্ক এইটা হচ্ছে মেন ট্যাঙ্ক এই কনজরভেটর ট্যাঙ্ক মেন ট্যাঙ্ক যে গোটে পাইপ কনেকশন হয়েছে সেই পাইপ বাটরে হি এইটা কনেকশন হয়ে माने गोटे पटे इनलेट हो गोटे पटे इनलेट देख हो आउटलेट हो तो यही भितर ही ता भितर अरेंजमेंट अच्छी जहाँफल जदि हाई प्रेसर जदि फ्लो है सी कौन हम ना ये ये कौन हम ना आ भर कंटाक्ट अच्छे कंटाक्ट मेक हो जहाँफल आमको आउट साइड्रे आम रिले आम अरेंजमेंट करथिबा किछि अलार्म अरेंजमेंट करथिबा सीटी अलार्म है आम जाने आ भर किसी ट्रांसफॉर्मर किसी फॉल्ट अकर है ठीक अच्छे से कहूँ कौन बकोज रिले इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर रेटेड ओवर 500 kV तो ये जो बकोज रिलेटा नॉर्मली आमर 500 kV ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर है से यूज कर जाए ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर ही यूज करा जाए कहीं बकोज रिले जो ऑपरेट हम ता भीतर ऑयल फ्लो जितने हम से समय ही ऑपरेट हम तापर से कहूँ इट इज एन ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड रिले दैट इज यूज टू सेंस फॉल्ट ऑकरिंग इन द पार्ट्स इमर्स्ड इन द ऑयल तो जो आमर ऑयल भितर ही आमर लाइव पार्टा जोटा कोर आ वाइंडिंग हो ऑयल भितर अच्छी तो ऑयल भितर जदि किसी भी फॉल्ट है ताहले हाई कौन टेम्परेचर राइज है तो आम जाना केमी आम तो सब माने सीटी जगिक बस न कि सब हाथ देख रखी न के टेम्परेचर राइज है तो जिते टेम्परेचर राइज हम से बकोज रिले ही सेंस कर पूरा हाई जिते हो कौन फॉल्ट है टेम्परेचर पूरा एक्सट्रीम हाई हो हाई करंट फ्लो हम तो सही समय बकोज रिले सहित आम बाहर किसी अलार्म कौन अरेंजमेंट कराई बकोज रिले जिते ऑपरेट हो समय अलार्म बाजे आम जाने कौन गोटे फॉल्ट होगा ठीक अच्छे तापर से कहूँ शॉर्ट सर्किट ऑकरिंग अंडर द ट्रांसफॉर्मर ऑयल जनरेट इनफ हीट टू डिकम्पोज द ऑयल इनटू हाइड्रोजन कार्बन मोनोक्साइड मिथेन एटसेट्रा जिते शॉर्ट सर्किट हम से समय ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेम्परेचर एत बढ़ी जाए डिग्रेड हो कौन हाइड्रोजन बाहर कार्बन मोनोक्साइड बाहर मिथेन यही सब गैस गुड़ा से बाहर तापर से कहूँ दिस गैसेस ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स द कंजर्वेटर टैंक थ्रू द कनेक्टिंग पाइप तो जो टैंक ऑयल अच्छी ऑयलटा पूरा हिट है यही सब गैसेस से बाहर आ गैस कौन से गैस ये जो आमर बकोज रिले लगी ये बकोज रिले है कि ये कंजर्वेटर टैंक ही सी जीव कहीं कंजर्वेटर टैंक काम हो जो एक्सट्रा ऑयलटा एक्सपेंशन है कि एयरटा बाहर तो सी कंजर्वेटर टैंक ही जीव सी तो यही जो बाटर गला बेलू सी क्या थ्रू रे जाऊँगी बकोज रिले थ्रू रे तापर से कहूँ बकोज रिले जो बकोज रिले थ्रू रे जाऊँगी गला फल एत प्रेसर सी जो बकोज रिले ऑपरेट हो भितर कंटाक्ट थी जिते आम बकोज रिले स्पेशली पर्टिकुलर पढ़े से समय जाना बकोज रिले केमी फंक्शन कर तो जान जो बकोज रिले भितर कंटाक्ट अच्छे से कंटाक्ट ऑपरेट हो जाए फल बाहर आम धर किसी अरेंजमेंट करता सहित आम धर गोटे अलार्म लगे दीता कि गोटे साउंड हाँपाई से साउंड है आम जाने ये कौन फॉल्ट अकर होपर थर्ड पॉइंट कहूँ बकोज रिले व्हिच इज माउंटेड ऑन द पाइप कनेक्टिंग द कंजर्वेटर टैंक से जो कंजर्वेटर टैंक को आ मेन टैंक सहित जो पाइप कनेक्ट हो से माउंट हो से कहूँ सेंस दिस गैसेस एंड एक्टिव्स द ट्रिप एंड अलार्म सर्किट तो अलार्म ही से गोटे ट्रिप सर्किट लगी कि अलार्म सर्किट आम गोटे अरेंज करवा जोटा कि सी बाजिले आम जाने जे किसी गोटे फॉल्ट अकर हो द ट्रिप सर्किट ओपन्स द सर्किट है तापर हो जहाँफल से ट्रिप सर्किट कौन ब्रेकर सहित अरेंजमेंट हो ब्रेकर ऑटोमेटिक से कौन
ट्रिप होगला ट्रांसफॉर्मर को कौन सप्लाई बंद हो ताफल ट्रांसफॉर्मर जो ना जब सप्लाई कंटिन्यू कर ट्रांसफॉर्मर जलिज कहीं हिट होगी ट्रांसफॉर्मर जलिज से जो अरेंजमेंटा से चेंज कला माने आमर धर अलार्म भी बाजियो आमर ब्रेकर भी ट्रिप हो दरकार तापर से कौन ट्रिप होगला आमर ट्रांसफॉर्मर भी बंचीगला तापर आम देखिए कौन फल्ट है सल्व कलापर ही ट्रांसफॉर्मर पुणी सप्लाई देवा तापर द ट्रिप सर्किट ओपन द सर्किट ब्रेकर सप्लाई करेंट टू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड इंटरप्ट द करेंट फ्लो तो जिते यहाँ वांस धर आमर यहाँ हूँ गोटे रिले भाया कम कला बकोज रिले ता ना तो जिते फल्ट को सी डिटेक्ट कला से समय आमर अलार्म भी बाजियो तापर आमर से तारी अरेंजमेंट ब्रेकर सहित ब्रेकर भी ट्रिप हो जहाँफल ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी की सप्लाई बंद हो ट्रांसफॉर्मर करेंट फ्लोटा कम पूरा ठप हो ट्रांसफॉर्मर से बंचीगला जब कंटिन्यू करे ट्रांसफॉर्मर जलिज हिट होगी तो तापर आम जाने कहीं होता से फल्ट डिटेक्ट फास्ट फल्ट सर्ट आउट करिया रिजल्व करिया तापर जाकि से पुणी थे सप्लाई रिज्यूम कराहब ठीक है। तो यहाँ था ट्रांसफॉर्मर सब कौन कौन पार्ट्स आ विषय आम भी सब कौन सब ब्रीफ आइडिया नहीं गले कौन कौन सब तार काम तो आशा करुँच तुम मानक सब ब्रीफ आइडिया मिलता सब ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट पार्ट्स उपर जब वीडियो भल लगी लाइक कर और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।